रहा है, वहीं नर्सिंग भी चल रहा है, वहीं बीएड भी चल रहा है। उसके बाद भी मान्यता दी जा रही है। विश्वविद्यालय का हाल बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे दूध की रखवाली करने के लिए बिजली को खड़ा कर दिया कि इस तरीके की जो भ्रष्टाचार मचे हुए हैं। और ये जो निरीक्षण कमेटी गठित करी जा रही है विश्वविद्यालय के द्वारा ही गठित करी जा रही है। आज में जाकर लाखों रुपए की घूस ले रहे हैं और उन्हें मान्यता दे रहे हैं। और हमने पूर्व में भी मांग करी हुई थी कि आप एक जांच कमेटी बनाइए और एक बार पूरा निष्पक्ष कमेटी, एक दिन लगेगा, दूध का दूध, पानी का पानी करवा दूंगा। क्या कठिनाई आ रही है मैडम? आज आपको ही मालूम है सेंट्रल लॉ इंडिया के कॉलेज के साथ आज क्या हुआ है। आज उसको फर्जी मान्यता देने के कारण आज हजारों छात्रों का आज भविष्य खिलवाड़ किया गया है। ऐसी स्थिति अन्य छात्रों के साथ न हो। 90 दिन का उनको समय दिया जाता है और 90 दिन के बाद मैडम कुछ देखने तक नहीं जाता कि वहाँ क्या होता है। मैं अरे भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करना होगा, करना होगा, करना होगा, भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करना होगा, अधिकारियों को निलंबित करना होगा, करना होगा, करना होगा। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग काली पट्टी बांधकर आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए। बिल्कुल इसी तरीके का हाल है विश्वविद्यालय की निरीक्षण कमेटी का, जो विश्वविद्यालय द्वारा ही गठित करी जाती है। आज हम लोग ने आरोप लगाया हुआ है विश्वविद्यालय की जो लॉ डिपार्टमेंट की जो निरीक्षण किया जाता है लॉ कॉलेजों का, उनके ऊपर, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बार बार, कि हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया हुआ था कि शहर के अंदर लगभग 10 से 12 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। उन लॉ कॉलेजों को संचालित होने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक प्रमुख जो नियम है कि 28 कोर्ट के प्रिंसिपल होना चाहिए, 28 कोर्ट के 40 छात्रों में एक टीचर होना चाहिए और एक पर्सनल बिल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों के नियमों का उल्लंघन करके भी लॉ कॉलेज संचालित हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा एक तो जो लापरवाही करी जा रही है विश्वविद्यालय के द्वारा गठित ही निरीक्षण कमेटी के द्वारा करी जा रही है। जो निरीक्षण करने जाते हैं और आंखों में काली पट्टी बांध के जा रहे हैं, हाथों में कैश के लिफाफे लेके आते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और फर्जीवाड़ा तरीके से लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं। आज हमने भी तो मांग करी हुई है कि एक निष्पक्ष कमेटी वो बनाए और निष्पक्ष कमेटी में आज हमारे एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को वो सदस्य बनाए, वो एक दिन में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे दूध की रक्षा करने के लिए बिल्ली को बैठा दिया जाता है। आज पूरे शहर के अंदर 12-15 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। स्थिति ये है कि हर लॉ कॉलेज, जो अधिकांश लॉ कॉलेज में कम से कम 70 से 80% लॉ कॉलेज ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर निष्पक्ष जांच करने को लेकर हमने पूर्व में विज्ञापन दिया हुआ था और आज हम आंखों में काली पट्टी बांध के आए हुए हैं। और इसी तरीके का रवैया रहा विश्वविद्यालय का तो हम आगे एक आंदोलन भी करने जाएंगे। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। जी बताएं। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा जिस प्रकार मेरे आंखों में काली पट्टी बंधी है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और जो निरीक्षण कमेटी है, उनकी आंखों पर भी ऐसी भ्रष्टाचार की काली पट्टी बंधी हुई है, जिससे कि जो विधि महाविद्यालय और महाविद्यालय को जो मान्यता प्रदान करते हैं, वो पैसों की घूस लेकर मान्यता प्रदान कर रहे हैं। कैसे? बहुत सारी विधि महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर उनकी विधि की जो बिल्डिंग है उसको अलग नहीं किया गया है, उसी बिल्डिंग में बीए, बीकॉम, अन्य सभी कोर्सों को संचालित किया जा रहा है। एक होता है कोड 28 के तहत एक प्राचार्य और 40 छात्रों के बीच में एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है। ऐसी कहीं पर भी व्यवस्था नहीं की गई है। और ज्ञान गंगा कॉलेज के एक मामला आ रहा है कि जो लॉ की जो डिपार्टमेंट है, वहां पर छात्रों से 50-50 हजार रुपए फीस वसूली की जा रही है बिना एएफआरसी की रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ से भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, एएफआरसी की कोई भी रिपोर्ट उनके पास नहीं है। वे अपनी मनगढ़ंत तरीके से फीस की वसूली की जा रही है, जिसके तहत क्या हो रहा है, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा रही है। और यहाँ पर जो लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी हैं, मैडम को आज ज्ञापन दिया गया, यदि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके पूर्णतः जिम्मेदार विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और एचओडी होंगे। रोहित कुरेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ। इन्होंने जो विधि महाविद्यालय है उनको लेके ज्ञापन सौंपा है, जहां पर उनकी कुछ समस्याएं हैं। उन्होंने कहा है कॉलेजेस में कुछ जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, फैकल्टी के बारे में भी इन्होंने बोला है और एक विशेष कॉलेज के बारे में भी इनका एक ज्ञापन है। तो निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय इसकी जांच करेगा और क्योंकि सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट का मामला जो है वो कोर्ट में भी पेंडिंग है
और वहाँ से भी डायरेक्शंस कोर्ट के द्वारा इशू किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जो भी विश्वविद्यालय से कार्रवाई अपेक्षित है वो विश्वविद्यालय द्वारा ज़रूर की जाएगी। मैम आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर ममता राव, विभाग अध्यक्ष विधि विभाग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।